अभी सोच रहे होगे कि अचानक बाइक कैसे चेंज हो गई। तो ये है TVS की राइडर 125 अपने विशाल भाई की। ऑनरशिप रिव्यू में इसका ऑलरेडी दे चुका हूँ अपने चैनल पर। तो आज हम इसको चला रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं और क्या क्या इसमें आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से। अगर आप मोटो ब्लॉगर हो तो सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो में बने रहो एंड तक, वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो समझ ही सकते हो जिसको मैं आज राइड कर रहा हूँ, ये है TVS की राइडर 125। इसका चैन स्पॉकेट पूरा ख़राब हो चुका है और चली है ओनली 11,500 किलोमीटर। आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको क्या क्या कराना और बाकी है इस बाइक में। अगर ये बाइक आपके पास भी अगर है, अगर आप इसको अच्छे से अपनी बेहतरीन बाइक बनाना चाहते हो। बाकी अपनी जा रही है FZ देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो आते हैं आप TVS की राइडर 125 पे। इस बाइक का चैन सेट पूरा ख़राब हो चुका है। अधिकतर तो जो आगे वाला चैन स्पॉकेट होता है वो ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी ये बाइक अच्छे से आज इसने राइड की है। रिपब्लिक डे की जो राइड थी उसको हमने कंप्लीट किया है। तो जैसे ये इस स्पीड में जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जैसे थ्रोटल देते हो आप, तो इसका चैन स्पॉकेट जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। और इसमें अभी ABS नहीं है इस वाली बाइक में, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, 25 मॉडल है। तो अगर आपके पास ABS वाली है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपकी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। अगर ये वाली बाइक भी है तो फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। एंड अगली मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की, तो ये परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बहुत अच्छे से रिव्यू दूंगा इसको चलाने के बाद। सीटिंग पोजीशन मैं बताऊं तो सीटिंग में बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से कंफर्ट होके बैठा हूं। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं रिटर बाइक ड्राइव करता हूँ, तो इसलिए इस बाइक को चलाने में शायद मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ जो इसको कंटिन्यू चलाते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे भाई मिरर में देख के चलाने की बहुत आदत है, तो मैं चाहता हूँ कि बाहर बाइक में मिरर होने चाहिए। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो हमारे अतुल भाई लीड कर रहे हैं आगे, क्योंकि उन्हीं की तरफ से आज पार्टी होने वाली है। और आपको ना इस बाइक में क्या क्या करवा लेना चाहिए ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो, एक तो जैसे विशाल भाई ने हमारे इसमें वाइजर लगवा रखा है, तो वाइजर आप लगवा सकते हो। तो ये बहुत क्रेजी लगता है सामने से, जब आप इसको अपनी बाइक में लगवा लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एंड नकल गार्ड्स इसमें आप और भी ज़्यादा हैवी लगवा सकते हो। जो ये तो प्लास्टिक वाले हैं, बट मेटल में जो इनकी बॉडी यहाँ से मेटल में आती है वो भी आप लगवा सकते हो। नोकदार कोई भी चीज़ हैंडल बार में मत लगवाना, जिसकी वजह से कोई अगर मान लो कोई दिक्कत आती है या कभी गाड़ी क्रैश भी होती है। देखो भाई, जब बाइक से चलते हो आप तो कुछ भी हो सकता है A to Z। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसा वाला सिंगल वाला या पत्ती वाला वो क्रैश मतलब नकल गार्ड नहीं लगवाना है, जिसकी वजह से कभी वो ऐसा होता है क्रैश होने के बाद वो गाड़ी गिरती है तो कभी वो घूम के ऊपर आ जाता है, तो अपने पेट वगैरह में लग सकता है। इसलिए आपको उस पर ध्यान देना है ना। और दूसरा सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, अगर आप मोटो ब्लॉगर करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रैश गार्ड अपनी बाइक में लगवा के रखो। क्योंकि उससे अगर गाड़ी आपकी क्रैश होती भी है तो जिसकी वजह से आपके ना बॉडी डैमेज नहीं होगी, ना ही आपका जो फ्यूल टैंक है वो डैमेज होगा। मतलब बहुत अच्छे से आप अपनी बाइक को सेफ कर पाओगे। अगर जहाँ से क्रैश बेड को लगाने से 1500-2000 के आसपास आता है, आप उसको लगा लोगे तो आपकी बाइक ना टैंक की तरफ से बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो, टॉप बॉक्स रखवाना चाहते हो अपनी बाइक पे, तो आप बड़ी ईजिली कैरियर लगवा सकते हो। बड़ा कैरियर आता है जो सैडल स्टे के साथ में, वो लगवा सकते हो, या केवल कैरियर आता है नॉर्मल वो लगवा लो। तो उससे गाड़ी आपकी और भी ज़्यादा जो गाड़ी का लुक है वो इन्हेंस हो जाएगा। ये देखो भाई, जब भी कोई कैमरा देखता है ना तो पता नहीं क्यों अपनी बाइक को भगाना शुरू कर देता है, बट मेरे अंदर ये आदत नहीं है भाई। मैं तो अपने नॉर्मल चलूँगा अपनी बाइक से, है ना। और देखो, मैं बड़े मतलब एक तो फ़ायदा है सुपर बाइक मतलब स्पोर्ट बाइक में कि आप कमर को स्ट्रेट कर सकते हो बड़े आराम से, चलते चलते भी बड़ा रिलीफ मिलता है ना। अगर आप थक रहे हो, किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बैठे बैठे अपनी बाइक पे एक हाथ से जैसे मैं चला रहा हूँ तो ऐसे करके स्ट्रेट होके बैठ सकते हो। और जिनको कमर के कोई पेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से कंटिन्यू चला लो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। 4 मॉडिफिकेशन मैंने बता दिए आपको, नकल गार्ड्स, वाइजर, क्रैश गार्ड एंड कैरियर। तो अगला मॉडिफिकेशन ये है कि अगर आपकी आदत है लॉन्ग टूरिंग पे चलना और आप नाइट में भी राइड करना चाहते हो, तो आप अपनी बाइक में अच्छे से फॉग लैंप लगवा सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप फॉग लैंप लगवाओगे वो आपके हेडलाइट से, बाइक की हेडलाइट से नीचे होने चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई नॉर्मली पुलिस वाले पकड़ लेते हैं आपको तो चालान नहीं होगा। ये रूल है, आप इसको फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं वो फॉग लाइट भी आपका चालान करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह अलाउ नहीं होता है फॉग लैंप को यूज करना अपनी बाइक में। लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप सिटी में चल रहे हो तो फॉग लैंप का ना यूज करो तो अच्छी बात है, वहाँ पे भी आपका चालान बच जाता है। वो आपको केवल फॉग लैंप वहाँ यूज करने हैं जहाँ आप जंगल साइड में चल रहे हो किसी, तब यूज कर सकते हो। पहाड़ों पे नहीं यूज करना, पहाड़ों पे अलाउ नहीं होता है, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको
अपने फॉग लैम्प को कवर कर देना है, जिसकी वजह से बड़ी ईजिली आपका चलान होने से बच जाएगा। बाकी आप देख ही सकते हो बाइक को बढ़िया लगती है। बाइक बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर रखी है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास ये 2 राइड पे जा चुकी है और ऐसे ही कंटिन्यू बाइक आपको राइड पे देखने को मिलती रहेगी। तो ये मैंने 5 मॉडिफिकेशंस आपको बता दिए हैं, अपनी बाइक में बड़ी ईजिली करवा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बाइक का लुक और भी इनहेंस हो जाता है और आप अपनी बाइक को लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से रेडी कर सकते हो। अगर इनमें से कोई सा मॉडिफिकेशन आपको अच्छा लगा है, कौन सा नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ। बाकी हमारे विशाल भाई ने चलाई है अपनी FZ-X, उनसे भी रिव्यू लेंगे कैसा रहा कैसा नहीं। तो फिलहाल तो हमें मज़ा आया इस बाइक पे। बाकी जब अपनी बाइक को हम चलाते हैं कंटिन्यू तो आदत हो ही जाती है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए राइडिंग बियर हेलमेट।